हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल करियर सपोर्ट में। आज हम इस वीडियो में यूपीएससी एग्जाम की प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अगर आप यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं या इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भारत सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है और ये एग्जाम देश के वेरियस सिविल सर्विसेज को सिलेक्ट करने के लिए है। इस एग्जाम में अलग अलग स्टेजेस होते हैं, जैसे कि प्रीलिमिनरी एग्जाम, मेन एग्जाम और इंटरव्यू। आइए अब इन स्टेजेस को डिटेल में समझते हैं। स्टेज 1 प्रीलिमिनरी एग्जाम। यूपीएससी एग्जाम की प्रक्रिया का पहला स्टेज होता है प्रीलिमिनरी एग्जाम। इस एग्जाम में 2 पेपर्स होते हैं, जनरल स्टडीज जीएस पेपर 1 और सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट CSAT पेपर 2। जीएस पेपर 1 में सब्जेक्ट्स जैसे कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। CSAT पेपर 2 में रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। प्रीलिमिनरी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। स्टेज 2 मेन एग्जाम। प्रीलिमिनरी एग्जाम को क्लियर करने के बाद आते हैं मेन एग्जाम। मेन एग्जाम में आपको 9 पेपर्स देने होते हैं। इनमें जीएस पेपर्स, ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर्स और एसे पेपर शामिल होते हैं। जीएस पेपर्स सब्जेक्ट्स जैसे कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, एथिक्स और करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर्स आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। ऐसे पेपर में आपको एक ऐसे लिखना होता है। मेन एग्जाम सब्जेक्टिव नेचर का होता है और इसमें आपको इन पेपर्स में अच्छे मार्क्स लाना होता है। स्टेज 3 इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट। मेन एग्जाम क्लियर करने के बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ये इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट के रूप में जाना जाता है। इस इंटरव्यू में आपके नॉलेज, पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स और ओवरऑल प्रेजेंस को इवैल्यूएट किया जाता है। इंटरव्यू का पर्पस है आपके सूटेबिलिटी और एप्टीट्यूड को जज करना सिविल सर्विसेज के लिए। स्टेज 4 फाइनल सिलेक्शन। फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस में यूपीएससी बोर्ड आपकी प्रीलिमिनरी एग्जाम, मेन एग्जाम और इंटरव्यू के मार्क्स का क्यूमुलेटिव टोटल बनाता है। इसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और सबसे अच्छे कैंडिडेट्स को यूपीएससी के अलग अलग सर्विसेज में सिलेक्ट किया जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस के बाद आप ट्रेनिंग के लिए भी बुलाए जाते हैं। यूपीएससी का एग्जाम देश के सबसे प्रेस्टिजियस और चैलेंजिंग एग्जाम्स में से एक है। इस एग्जाम की तैयारी के लिए सही तरीके और अप्रोच को समझना बहुत जरूरी है। तो इसलिए अब बात करते हैं यूपीएससी के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में। यूपीएससी की परीक्षा के लिए सबसे पहले आपको सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को समझना होगा। सिलेबस को ध्यान से पढ़े और समझे ताकि आप अपनी तैयारी उस डायरेक्शन में कर सके। एग्जाम पैटर्न में प्रीलिमिनरी एग्जाम, मेन एग्जाम और इंटरव्यू स्टेजेस होते हैं। हर स्टेज की डिटेल्स को अच्छे से समझे। स्टडी मटेरियल और रिसोर्सेज। यूपीएससी की तैयारी के लिए आपको सही स्टडी मटेरियल और रिसोर्सेज की जरूरत होगी। एनसीईआरटी बुक्स, स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स, करंट अफेयर्स मैगजीन्स, NEWS पेपर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आपकी तैयारी में मदद करेंगे। अनअकैडमी, बायजूस और खान एकेडमी जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। टाइम मैनेजमेंट। यूपीएससी की परीक्षा में टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। एक सही टाइम टेबल बनाएं और उसे रेगुलर फॉलो करें। टाइम को सब्जेक्ट्स के हिसाब से एलोकेट करें और अपने प्रोग्रेस को मॉनिटर करते रहें। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और रिवीजन को प्रायोरिटी दें। मॉक टेस्ट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स। मॉक टेस्ट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स आपकी तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
रेगुलरली मॉक टेस्ट्स दे और प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व करें। इससे आपको एग्जाम पैटर्न और टाइम मैनेजमेंट का आइडिया मिल जाएगा। वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करें और उस पर फोकस करें। सेल्फ केयर और मोटिवेशन। यूपीएससी की तैयारी में थकान और स्ट्रेस अवॉइड करना जरूरी है। अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। रेगुलर एक्सरसाइज, योगा और मेडिटेशन से स्ट्रेस को कम करें। अपने आसपास पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाएं और मोटिवेशन को हाई रखें। सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस को स्ट्रॉन्ग करें। तो दोस्तों, ये थी यूपीएससी एग्जाम की प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी। इस एग्जाम में मेहनत और सही तैयारी से आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहेंगे। धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में।